इस तरह से हम देख सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें डबल बॉन्ड में अल्कीन होता है और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो अल्काइंस होता है। यानी कार्बन और कार्बन के बीच हम देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n होता है और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस पिक्चर में आप C डबल बॉन्ड C और चारों तरफ H का फॉर्मेशन H के साथ बॉन्ड बनाते हुए देख सकते हैं। CnH2n का फॉर्मेशन करता है। जब अल्कीन बनता है तो अल्कीन में कार्बन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ एक कार्बन से, एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से, एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से और एक हाइड्रोजन फिर और ज्वाइंट होता है दूसरे कार्बन से। तो ये फॉर्मेशन होता है C2H4 का, फार्मूला हुआ CnH2n। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं CnH2n को करते हैं तो इसमें भी CH2 का गैप होता है, डिफरेंस होता है। कैसे इसको देख सकते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं इथीन का C2H4 होता है। अगर इसमें हम CH2 और ऐड कर लेते हैं तो C3H4 हो जाता है और हम ऐड करते हैं C3H6 प्रोपीन, इसमें CH2 ऐड करते हैं तो ये बनता है C4H8। ब्यूटीन होमोलोगस सीरीज में देख सकते हैं जो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 है तो इथीन होगा यानी C2H4, 3 है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोपीन होगा C3H6, ब्यूटीन है होगा C4H8, पेंटीन होगा C5H10। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, 3, 4, 5 ये इस तरह से दिया हुआ। इस तरह से आंसर पेंटीन के बाद हेक्सीन होगा 6 वाला कार्बन और 7 वाला जो होगा हेप्टीन होगा, 8 वाला जो है ऑक्टीन होगा, 9 वाला जो है नॉनिन होगा और 10 वाला डेकीन होगा। यानी इसका फॉर्मूला जो होगा एक्चुअल में जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला को हम जो ड्राइव करेंगे CnH2n से ही। अब अल्कीन का जब नेमिंग करते हैं तो सेम तरीके से नेमिंग करते हैं। यानी हमारा अल्कीन में वर्ड रूट प्लस इन को ऐड करते हैं। इसका नाम रखते हैं अल्कीन का IUPAC नेम को करते हैं। तो अल्कीन को जो हम सबसे पहले क्या करते हैं वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट प्लस इन। तो हमारा जैसे हमारा यहाँ पर अल्कीन का जो है अल्कीन ग्रुप का ईथ वर्ड रूट है और इन जो है इसका सफिक्स। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा इथीन। इस तरह से हमारा इथीन हो गया। नेक्स्ट जो होगा हम प्रोप प्लस इन प्रोपीन में होगा C3H6 हो जाएगा। इसमें जब नॉमिनेशन करते हैं तो सबसे बड़ा चेन देखते हैं किधर से, लेकिन सबसे पहले डबल बॉन्ड कहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है। तो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं इस
हाइड्रोकार्बन से, यानी इस कार्बन से हो रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जो बन रहा है तो फर्स्ट पे ही बन रहा है। और कितना है कार्बन? 1 2 3 4, इसलिए इसका नाम जो हो गया 1 पे है डबल बॉन्ड, इसलिए 1, और 4 है तो ब्यूटीन हो गया। इस तरह से आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 पे डबल बॉन्ड है 2, और 4 है तो ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। अब हम चलते हैं अल्काइन में। अल्काइन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। तो हम इथीन से शुरू करते हैं, इथाइन से शुरू करते हैं, हम इथाइन से शुरू करते हैं। तो इथाइन का 2 कार्बन वाला कार्बन जो हमारा है, कार्बन का नंबर जो है C जो है वो 2 है। जब 2 है तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो C2H4 माइनस 2 इज इक्वल टू C2H2 होगा। तो ये हमारा C2H2 जो होगा वो इथाइन होगा। अब हम इथाइन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? इथाइन का जो यूज होता है नेम इज एसिटिलीन, एसिटिलीन भी है, यूज राइपन फ्रूट, बनानास, मैंगो, ये सब यानी फ्रूट के पकाने में यूज किया जाता है। जैसे बनाना हो गया या मैंगो हो गया उसको, और ऑक्सीजन के साथ ये जब होता है ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च विच इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस, यानी वेल्डिंग पर्पस के लिए जब ये ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन जो रिएक्शन करता है तो वेल्डिंग टॉर्च में यूज होता है। अब हम देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये कार्बन कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। C2H2 को हम देख सकते हैं, एथिलीन को या एसिटिलीन को, वो कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और हाइड्रोजन दोनों साइड से जुड़ा हुआ। होमोलोगस सीरीज में जब आते हैं तो 2 कार्बन एटम वाला इथाइन होता है, 3 वाला प्रोपाइन होता है, 4 वाला ब्यूटाइन होता है, 5 वाला पेंटाइन होता है। जो हमारा इथाइन वाला होता है C2H2, प्रोपाइन वाला C3H4 और ब्यूटाइन वाला C4H6, पेंटाइन वाला C5H8 होता है। इस तरह से मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है ये हमारा होता है। इसका जब IUPAC नेम ऑफ अल्काइन जो होता है, इसको जब लिखते हैं तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट प्लस आइन। तो वर्ड रूट में हम दे सकते हैं, इसमें हम ईथ, ये हमारा वर्ड रूट हो गया, प्लस YNE, ये मिलके हो गया इथाइन। हम आगे देख सकते हैं जहाँ पर पहले ही कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड दूसरे से बना रहा तो ये हो जाता है 1 प्रोपाइन, या दूसरा हम देख सकते हैं कि पहला पर ही कार्बन कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन है वो 1 2 3 4 है, तो 1 ब्यूटाइन होगा। थर्ड हम देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड पे कार्बन और कार्बन सेकंड और थर्ड के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका जो नाम होगा वो 2 ब्यूटाइन होगा।